तो आगे नजर आ रहा है। 2024 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई नजर आ रही है, कोई उनको फाइट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेजॉरिटी यहाँ पर लोकतंत्र की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर मेजॉरिटी की बात किया जा रहा है। तो मेजॉरिटी धर्म इंडिया गठबंधन में हमको लगातार फूटे नजर आ रही हैं। चाहे ममता बनर्जी की बात किया जाए तो वो कह रही हैं हम सब लड़ेंगे, वो किसी को देना नहीं चाह रही हैं। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी को समझ लीजिए कि मर करके वोट दे दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ बनारस। आज हम बनारस के वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं और पार्षद भी हैं, काजी सादुल्लापुरा के 3 बार के पार्षद हैं, और बात करते हैं इस समय जो सियासी माहौल बना है और बुनकरों का जो शोषण हो रहा है जो वर्तमान सरकार है उसके तहत तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं। इस समय जो लोकसभा चुनाव करीब है, क्या विचार रखते हैं कौन आएगा और वाराणसी से कौन चेहरा हो सकता है? बनारस हम लोग अमूमन देखते चले आ रहे हैं कि 2 ही चेहरा सामने आता है, या तो अजय राय या तो राजेश मिश्रा। तो हमें लगता है इन्हीं दोनों में से कोई किसी को एक को टिकट दिया जाएगा। पार्टी इन्हीं लोगों पर भरोसा करती है और हमारे जानकारी में तीसरा नेता कोई तो है ही नहीं। किस तरह से आप देखते हैं कि पिछले साल जो विधानसभा चुनाव में हुआ 95% मुसलमानों का एक तरफा गिरा, उसके बाद भी जीत नहीं हासिल हुई, लोगों के साथ ईवीएम को लेकर काफ़ी चीज़ें हुई है। इस बार क्या लोगों का विश्वास फिर कहते कांग्रेस पे या समाजवादी पार्टी पे गठबंधन में बनेगा? देखिए, मुस्लिम अगर ऑफिशियल देखा जाए तो हिंदुस्तान में 14% से ज़्यादा नहीं है। तो पिछले विधानसभा में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी को समझ लीजिए कि मर करके वोट दे दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने हिंदू वोटरों को खड़ा नहीं किया, जिसकी वजह से वो हार का सामना उन्हें देखना पड़ा। इस बार जो है आप देख ही रहे हैं मंदिर मस्जिद का राजनीति चल रही है। इस बार क्या लगता है कि हिंदुओं का वोट इस बार फिर लेकर लाना आसान होगा? देखिए, जिस तरीके की राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है इस समय, फिलहाल हिंदुस्तान में 2 ही लड़ाइयाँ हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी है और दूसरा इंडिया गठबंधन बनाया गया है, और इंडिया गठबंधन में हमको लगातार फूटे नजर आ रही हैं। चाहे ममता बनर्जी की बात किया जाए तो वो कह रही हैं हम सब लड़ेंगे, वो किसी को देना नहीं चाह रही हैं। पंजाब की बात किया जाए तो वहाँ पर भी हम सब सीट पर लड़ेंगे, वो किसी को देना नहीं चाह रहे हैं। तो फूट है, तो इस फूट का फायदा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उठाएगी, उसको वोट मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो वो एक कहते हैं ना कि मजहब की अफीम, धर्म की अफीम, तो धर्म की अफीम का नशा लोगों पर से अभी उतरा नहीं है और कुछ दिनों तक अभी हमें लगता है कि उतरेगा भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाने में हमें लगता है कि कामयाब हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में फिलहाल मायावती भी आ रही हैं, सूत्र मिल रहा है, तो क्या लगता है अभी अखिलेश यादव यहाँ वाराणसी की रैली में नहीं शामिल हुए, उनका कोई संगठन नहीं दिखाई दिया? अब देखिए, अभी कोई ऑफिशियल सूचना तो है नहीं कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आ रही है। अगर इंडिया गठबंधन में आ जाती है तो इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत हो जाएगा, बस इतना है। आप बुनकरों के बीच के नेता हैं, थोड़ा सा बुनकर पर बात कर लेते हैं। बिजली की सब्सिडी को लेकर एक नया जो आदेश आया, उसके बाद बुनकरों के कारोबार की इतनी खराब स्थिति कैसे होगी? आप तो क्षेत्रीय हैं, आप सब तमाम चीज़ देख रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, तो लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा को बदल दिया गया है। लोकतंत्र को धर्मतंत्र में बदल दिया गया है। तो यहाँ पर जो धर्मतंत्र की राजनीति करेगा, समझ लीजिए कि यहाँ का लोकतंत्र उसी की तरफ जा रहा है। मेजॉरिटी, यहाँ पर लोकतंत्र की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर मेजॉरिटी की बात किया जा रहा है। तो मेजॉरिटी धर्मतंत्र की तरफ जा रही है, तो सरकार तो उन्हीं की बन रही है। हमें जो आगे नजर आ रहा है 2024 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई नजर आ रही है, कोई उनको फाइट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां तक बुनकरों का सवाल है तो मोस्टली बुनकर मुसलमान है, तो मुसलमानों पर
लगातार एक मीठा जहर दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनके धीमे धीमे उनकी विरासत को, धीमे धीमे उनके शिक्षा को, धीमे धीमे उनके जो है राजनीतिक करियर को समाप्त किया जा रहा है। और अगर हमारा मुसलमान इसको नहीं समझेगा और अपने आप को शिक्षा के स्तर से, राजनीतिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, धार्मिक स्तर से अगर अपने आप में सुधार नहीं पैदा करेगा तो एक दिन उनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है हिंदुस्तान में। तो अभी फिलहाल के तौर पर लोगों का क्या मिजाज बन रहा है इंडिया गठबंधन से लेकर? क्या भाई देखिए, जो मुसलमान है वो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं है, वो इंडिया गठबंधन को ही देगा। दो ही एक ही विकल्प है, इंडिया गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देगा, वो देगा इंडिया गठबंधन को। तो अब इंडिया गठबंधन को मुसलमान भरपूर वोट देने जा रहा है। अब देखना ये है कि इंडिया गठबंधन अपने मेजॉरिटी के वोट को कितना ला सकता है, ये देखना है। इससे एक चीज़ और है कि इसमें जब धर्म की राजनीति चल रही है तो आप ओवैसी साहब को तो देख ही रहे हैं, वो बराबर कहते हैं मुसलमान को सेकुलर, जो सेकुलरिज्म, असली सेकुलरिज्म वही चला रहे हैं इस समय। तो क्या लगता है कि उनको फायदा पहुंचेगा इससे, मंदिर मस्जिद का जो सियासी माहौल चल रहा है? देखिए, ओवैसी साहब सही बात करते हैं, गलत बात नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात करते हैं। अगर कोई कहता है कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ओवैसी साहब की बातें सही है, लेकिन ओवैसी साहब के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तेलंगाना में सरकार बनाकर आए, फिर उत्तर प्रदेश में आगे टांग अड़ाए। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, और जिस तरह से लोगों का इंडिया गठबंधन पर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप बराबर देख ही रहे हैं कि हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस समय, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें सभी वर्ग के पास जा रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ें निकल के आई है कि 30% और 40% का आंकड़ा है, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यही कहा है कि जो मंदिर हमें खाने को नहीं देगी। तो इस तरह से लोग अपने विचार रखते हैं। और आज हम रमजान अली पासा साहब के आए हैं और इनके द्वारा, अच्छा ये बताइए लास्ट में एक अपील कर दीजिए, जो आवाम है यहाँ की, बुनकर आवाम है, उसके लिए कुछ एक लाइन। भाई देखिए, अपील हम तो कांग्रेस पार्टी के हैं, तो हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को वोट करें। लेकिन हम अगर अपील की बात है, ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील की बात है, तो हम अपील ये करेंगे कि आप जो सेकुलर दल है उसको वोट करें। सेकुलर दल जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी सेकुलर दल है, उसको वोट करें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली न्यूज़ में, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इंडिया गठबंधन या एनडीए।